हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम वर्ड फॉर्मेशन के बारे में, सिनोनिम्स के बारे में, एंटोनिम्स के बारे में और होमोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड फॉर्मेशन कैसे करते हैं। वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है? वर्ड फॉर्मेशन एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अलग अलग तरह से किसी एक दिए हुए वर्ड से नया वर्ड बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहला तरीका है बाय एडिंग ए प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? किसी वर्ड में जब हम शुरुआत में कुछ लेटर्स ऐड कर कर एक नया वर्ड बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं बाय एडिंग प्रीफिक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्ड है करेज, उसमें हमने स्टार्टिंग में DIS कुछ लेटर्स जोड़ दिए तो नया वर्ड हमारा बन गया डिस्करेज। इसी तरह से आंसरेबल, उसके पहले हमने UN एक प्रीफिक्स जोड़ा तो हमारा नया वर्ड बन गया अनआंसरेबल। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स में हम पहले बिगिनिंग में कुछ लेटर्स ऐड कर कर नया वर्ड बनाते हैं। नेक्स्ट तरीका है हमारा नया वर्ड बनाने के लिए बाय एडिंग सफिक्स। सफिक्स मतलब क्या होता है कि किसी वर्ड के लास्ट में हम कुछ लेटर्स ऐड कर देते हैं तब और एक नया वर्ड बनता है मीनिंगफुल, तो उसको हम बोलते हैं बाय एडिंग सफिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे वर्ड है चेंज, हमने उसमें एक वर्ड ऐड कर दिया एबल तो हमारा वर्ड बन गया चेंजेबल। तो चेंजेबल हमारा वर्ड बन गया, ये एबल क्या हुआ? सफिक्स हुआ, क्योंकि वर्ड के बाद में ऐड किया गया। जैसे एक और एग्जांपल फियर और फुल हमने उसमें ऐड कर दिया तो हमारा नया वर्ड क्या बन गया? फियरफुल। तो ये कि नया वर्ड बन गया। तो इस तरह से हमने देखा कि बाय एडिंग प्रीफिक्स और सफिक्स किस तरह से हम नया वर्ड बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बाय मेकिंग ए कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड क्या होता है? जैसे कि कंपाउंड वर्ड में क्या होता है, जब हम दो वर्ड्स को ऐड करते हैं, दो इंडिविजुअल वर्ड्स होते हैं जिनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, उनको हम ऐड करते हैं तो एक नया वर्ड बनता है, उसको हम बोलते हैं बाय मेकिंग कंपाउंड वर्ड। जैसे बैक एक अलग वर्ड है, बाइट एक अलग वर्ड है, दोनों को मिलाकर एक नया वर्ड बन गया बैक बाइट। तो इस तरह से हमने एक नए वर्ड का फॉर्मेशन किया। एक और एग्जांपल हाउस और होल्ड, दोनों अलग अलग वर्ड हैं जिनके मीनिंग अलग अलग हैं, दोनों को मिला करके हमने एक नया वर्ड बनाया जिसका मीनिंग है हाउस होल्ड। तो इस तरह से हम दो वर्ड्स को मिला करके जॉइन करके भी हम एक नया वर्ड बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। वर्ब है ब्लॉक, इसमें हमने सफिक्स लगाया। सफिक्स मतलब वर्ब के बाद हमने ऐड किया कुछ लेटर्स, जैसे BLOCKEAGE, तो ये बन गया ब्लॉकेज। तो ये एक नया वर्ड बन गया। मैरी में एज ऐड करेंगे बाद में तो क्या बन जाएगा? मैरिज। तो इस तरह से हम नए वर्ड्स बनाते हैं बाय एडिंग सफिक्स, प्रीफिक्स और बाय कंपाउंड वर्ड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव से हम नाउन कैसे बनाते हैं सफिक्स के द्वारा। जैसे कि एलिगेंट एक एडजेक्टिव है, उसमें हमने CE ऐड किया तो क्या बन गया? एलिगेंस, जो कि एक नाउन है। एविडेंट एक एडजेक्टिव है, इसमें हमने CE ऐड कर दिया T हटाकर तो नया वर्ड क्या बन गया? एविडेंस, जो कि एक नाउन है। तो इस तरह से हमने एडजेक्टिव में कुछ सफिक्स जोड़कर नाउन में चेंज करके नया वर्ड बना लिया। अब हम नाउन को एडजेक्टिव में किस तरह से बनाते हैं? बाय एडिंग सफिक्स। जैसे एक्सीडेंट है तो सफिक्स हमने जोड़ा AL। सफिक्स मतलब आप समझ रहे हैं ना कि वर्ड के लास्ट में कुछ जोड़ना है। तो एक्सीडेंटल AL हमने जोड़ दिया तो ये एक एडजेक्टिव बन गया। पर्सन है तो हमने AL ऐड कर दिया तो ये पर्सनल बन गया। इस तरह से अब हम पढ़ते हैं वर्ब्स को हम किस तरह से एडजेक्टिव में चेंज करते हैं बाय एडिंग सफिक्स। जैसे एग्री है, एग्रीएबल, इसमें एबल ऐड कर दिया। डिपेंड है तो इसका क्या बन गया? डिपेंडेबल, बाद में हमने ABLE ऐड कर दिया। अब एडजेक्टिव से वर्ब बनाना। एडजेक्टिव है ब्रॉड तो इसका वर्ब क्या बन गया? ब्रॉडन, हमने EN ऐड कर दिया सफिक्स के जैसे। लॉन्ग एक एडजेक्टिव है, इसको वर्ब में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? लेंथन, स्पेलिंग थोड़ा चेंज हो गया और बाद में सफिक्स जुड़ गया।
अब एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने के लिए, एडवर्ब आप समझते हैं ना, जो वर्ड वर्ब की कुछ क्वालिटी में ऐड करता है, वर्ब को बताता है, डिफाइन करता है कैसे वर्ब हो रहा है। तो अब जैसे एबल एडजेक्टिव है, हमने एल वाई जोड़ दिया, तो ए बी एल वाई जो नया वर्ड बना वो एक एडवर्ब है। तो इस तरह से हम ना वर्ब एडजेक्टिव को नाउन में, वर्ब में एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं बाय एडिंग सफिक्स। अब हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं प्रीफिक्स के लिए। तो जैसे कि हम देखते हैं एबल, एबल में हम क्या ऐड करेंगे, एबल में हम ऐड करेंगे अन, तो ये बन गया अनेबल। तो ये हो गया प्रीफिक्स क्योंकि हमने वर्ड के पहले जोड़ा। प्योर है तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इम्प्योर, आई एम ऐड कर दिया। क्लियर है तो इसमें क्या ऐड करेंगे, अनक्लियर, यू एन ऐड कर दिया, तो एक नया वर्ड बन गया अनक्लियर। अब कुछ वर्ड हम सफिक्स को ऐड करके चेंज करते हैं। जैसे ईयर है तो हमने इसमें एल वाई ऐड कर दिया, तो क्या बन गया ईयरली। वैल्यू में हमने ए बी एल ई चेंज कर दिया, तो क्या बन गया वैल्यूएबल। डेंजर में हमने ओ यू एस ऐड कर दिया, तो क्या बन गया डेंजरस। तो इस तरह से हम कुछ वर्ड्स ऐड कर कर हम नए वर्ड्स बना लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चों सिनोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, जिसमें एक ही वर्ड का मीनिंग एक ही होता है लेकिन हम उसके लिए अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि एनिमी, एनिमी मतलब शत्रु होता है, इसका सिनोनिम वर्ड है एफ ओ ई, फो, इसका मतलब भी शत्रु होता है। तो ये दोनों वर्ड सिनोनिम के जैसे कहे जाते हैं। सिनोनिम मतलब जिनका मीनिंग सेम होता है और वर्ड अलग होता है। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं, फॉल्स, फॉल्स का क्या है, जो अनट्रू है और जो लाई भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से एक वर्ड के एक से ज़्यादा सिनोनिम्स भी होते हैं। जैसे डिसाइड है, डिसाइड का सिनोनिम वर्ड है डिटरमाइन। तो सिनोनिम मतलब जिनका मीनिंग सेम है और वर्ड अलग है, तो उनको हम सिनोनिम वर्ड्स बोलते हैं। कुछ और वर्ड्स देखते हैं, जैसे अब हम देखते हैं एब्रीवेट। एब्रीवेट मतलब क्या होता है, शॉर्टन करना। एब्रीवेट मतलब शॉर्टन, मतलब जैसे होता है फुल फॉर्म होती है, जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरा वर्ड क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम शॉर्ट में करके बोल देते हैं WHO, तो ये इसका एब्रीवेशन है, इसको हम एब्रीवेट बोलते हैं। तो शॉर्टन और एब्रीवेट एक ही चीज़ हुई। तो इस तरह से हम एक ही वर्ड के कई सिनोनिम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स किसको बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विलोम शब्द, यानी कि उल्टे मीनिंग वाले वर्ड, अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड, जिनका अर्थ एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा होता है, अपोजिट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि अभो, इस मतलब होता है हेट करना, इसका एंटोनिम क्या हो गया, लव, मतलब प्यार करना। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड हैं, तो इनको हम एंटोनिम वर्ड्स बोलते हैं। एक है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का अपोजिट क्या होगा, रिजेक्ट। तो अपोजिट या एंटोनिम्स एक ही बात होती है। कोल्ड का अपोजिट क्या है, हॉट, ठंडे का अपोजिट गर्म। तो इस तरह से हम एंटोनिम वर्ड्स देखते हैं। एक्यूरेट, एक्यूरेट का इनएक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब एकदम करेक्ट, और इनएक्यूरेट मतलब जो करेक्ट नहीं है। क्लीन, क्लीन का मतलब साफ, और इसका अपोजिट डर्टी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से अपोजिट वर्ड्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं होमोनिम्स के बारे में। होमोनिम्स, होमोनिम्स मतलब क्या, होमोनिम्स मतलब जिनकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। साउंड भी बोलने में एक जैसी बोली जाती है, जैसे सेफ और सेफ एक ही वर्ड है लेकिन इसके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम होमोनिम्स बोलते हैं। होमोनिम्स मतलब ऐसा वर्ड जिसके मीनिंग अलग अलग होते हैं लेकिन स्पेलिंग सेम लिखी जाती हैं। तो सेफ, सेफ का क्या दो मीनिंग है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे
एक सेफ होता है जो अलमारी में, अलमारी जिसको बोलते हैं जिसमें कीमती सामान हम रखते हैं, उसको सेफ बोलते हैं। एक दूसरा सेफ होता है कि हमने सेफली विदाउट डेंजर, मतलब कोई खतरा नहीं है, उसको सेफ बोलते हैं। एक तो सेफ हो गया अलमारी और दूसरा सेफ हो गया जिसमें खतरा नहीं है। तो इस तरह से सेफ के दो मीनिंग हो गए। तो इस सेफ को हम होमोनिम्स बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम पढ़ते हैं लाइट। लाइट, लाइट के दो मीनिंग होते हैं। एक लाइट होती है जो अंधेरे को दूर करती है, दूसरी लाइट होता है जैसे दिस बॉक्स इज़ वेरी लाइट। लाइट मतलब हल्का, जो भारी नहीं होता, जिसको आराम से हम उठा सकते हैं। तो इस तरह से एक एक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, मीनिंग अलग अलग जगह पर अलग अलग हो जाता है। तो इस तरह के वर्ड को हम होमोनिम्स कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इंग्लिश में क्या होता है, बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं कि जिनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, जिनके बोलने में एक जैसा बोला जाता है लेकिन उनका मीनिंग बहुत अलग। जैसे कि एक वर्ड है अडॉप्ट। अडॉप्ट मतलब किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, एडजस्ट कर लेना। जैसे कि एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स को जब उसके दूसरे हैबिटेट में रखा जाता है, हैबिटेट मतलब जहाँ पे एनिमल रहते हैं, तो वो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को अडाप्ट करता है, मतलब एडजस्ट करता है, उसको हम बोलते हैं अडाप्ट, ADAPT। तो वहाँ पे अडाप्ट का मतलब हुआ एडजस्ट करना या सूट करना, मतलब अपने आप को एटमॉस्फेयर के अनुकूल ढालना, तो एडजस्ट करना, एडजस्ट अडाप्ट का मतलब। एक होता है वर्ड अडॉप्ट। ये सुनने में बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग होता है। अडॉप्ट मतलब क्या होता है, किसी को ले लेना। जैसे टू विन द फाइनल्स राहुल मोस्ट अडॉप्ट ए डिफरेंट स्ट्रेटजी, मतलब कि फाइनल में जीतने के लिए राहुल ने एक अलग तरीके से अपनी नीति बनाई, अलग तरह से लिया मैच को। तो इस तरह से अलग अलग मीनिंग वाले वर्ड्स बोलने में सेम लगते हैं पर उनकी स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है, उनको हम बोलते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जिसमें कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट में क्या होता है, जब एक चीज़ के बाद हम दूसरी चीज़ यूज़ करते हैं, ALTERNATE, अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब क्या होता है कि एक ख़त्म होगा तो एक की जगह पे हम उसके तुरंत बाद दूसरा वर्ड ले लेंगे। जैसे ऑन एवरी अल्टरनेट डे करण वेंट टू हिज फेवरेट होटल, मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन करण जो है वो अपने फेवरेट होटल में जाता है। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है, जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में से चुनते हैं। जैसे कि साइंटिस्ट्स आर करंटली लुकिंग इनटू वायबल अल्टरनेटिव फ्यूल्स एज सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे कि साइंटिस्ट जो हैं वो अभी क्या कर रहे हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब कि जो लिमिटेड सोर्स होता है, जिनका जो हमारे पास लिमिटेड मात्रा में है, वो और ज़्यादा और नहीं बना सकते, जिनको बनने में 1000 ऑफ ईयर्स लगते हैं, उनको हम रिन्यूएबल सोर्स बोलते हैं। उनको बनाने के लिए, उनके लिए दूसरे अल्टरनेटिव्स ढूंढ रही है। अल्टरनेटिव्स मतलब दूसरे तरीके ढूंढ रही है कि किस तरह से हम और ज़्यादा वो बना सकें और फ्यूल्स। तो यहाँ पे हुआ अल्टरनेटिव मतलब दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका चुनना। तो यहाँ पर इस तरह से अल्टरनेट और अल्टरनेटिव में डिफरेंस होता है। एक और हम पढ़ते हैं, एक RITE, राइट मतलब होता है सेरेमनी, कोई फंक्शन होता है ना, सेरेमनी। जैसे कि द फैमिली मेम्बर्स वर बाइज विद द वेरियस राइट्स ऑफ द गर्ल्स मैरिज, मतलब उसकी सेरेमनी के लिए, उसके फंक्शन के लिए, गर्ल्स की मैरिज के लिए बहुत सारी चीज़ें बाय कर रहे थे, खरीद रहे थे। और एक राइट होता है RIGHT, राइट। राइट मतलब करेक्ट, एग्जैक्ट, बिल्कुल ठीक जो चीज़ है। जैसे व्हेन फेस्ड with problems we should always do things that are right, जब हम प्रॉब्लम से सामना होता है तो हमें हमेशा सही चीज़ें करनी चाहिए। तो इस तरह से राइट बोलने में दोनों वर्ड का सेम साउंड है, लेकिन ये बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कि RITE राइट है या RIGHT राइट है, दोनों का मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो आज हमने इस चैप्टर में
ग्रामर के नए वर्ड बनाना सीखा, सिनोनिम वर्ड सीखे, एंटोनिम सीखे और कुछ कंफ्यूजिंग लेटर्स के बारे में सीखा। तो ये था बच्चों आज के चैप्टर में। थैंक यू।